भारत का विश्व को जितना भी योगदान है उसमें सबसे बड़ी एक विद्या है और उसका नाम है योग। भारत के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने अति प्राचीन काल से अपनी तपस्या से, साधना से जीवन जीने के जिन सूत्रों का निर्माण किया उसको हमने योग के रूप में वर्णित किया गया है। पातंजलि ऋषि ने इस योग की शास्त्र को अष्टांग योग के रूप में वर्णित किया है। हजारों साल पहले ये वर्णित अष्टांग योग आज के जीवन में भी उतना ही उपयोगी है जितना पहले था। इस अष्टांग योग को पातंजलि ऋषि ने वर्णित करते हुए कहा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि। सबसे पहले दो चीजों को कहा, यम और नियम। आज की हमारी वीडियो इसी यम और नियम की चर्चा करेगी। यम और नियम वो सूत्र है जो मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाकर, मनुष्य और मनुष्यता से ऊपर उठाकर देवत्व की ओर ले जाते हैं। आइए जानें, समझें यम और नियम क्या है। अष्टांग योग का पहला सूत्र है यम। यम उन गुणों का नाम है जिनसे व्यक्ति को समाज में ठीक व्यवहार करने में सहायता मिलती है। वह नियम, वह सूत्र जो व्यक्ति को व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित रखने वाली तथा चित्त शुद्धि द्वारा समाधि को पात्रता प्रदान करने वाली नैतिक मूल्यों का नाम है यम। यम का लक्ष्य है व्यक्ति निर्माण, आत्म विकास एवं सुरक्षा एवं सामाजिक शुद्धि। यम 5 प्रकार के होते हैं। पहला है अहिंसा। मन, वचन एवं कर्म द्वारा किसी को भी शारीरिक कष्ट व मानसिक क्लेश ना देना, यही अहिंसा है। प्राणी मात्र से प्रेम करना, सब में उसी ईश्वर को देखना, इसका नाम है अहिंसा। दूसरा है सत्य। सत्य वह है जो हृदय के अंधकार को दूर करे एवं आत्मबल प्रदान करे। सत्य को व्यवहार में लाना चरित्र निर्माण का पहली सीढ़ी है। सत्य केवल बाहरी नहीं, भीतर भी होना चाहिए। अपने अंदर हम सच्चाई का अनुभव करें, ये यम का दूसरा भाग है सत्य। तीसरा भाग है अस्तेय, चोरी ना करना। धर्म एवं पुरुषार्थ पूर्वक मेहनत से की हुई जो भी कमाई हमें मिले उसी मात्रा में उसको लेना और उसी में संतोष करना, यही अस्तेय है। चोरी तथा लालच ना करते हुए व्यक्ति ईमानदार बने, यही अस्तेय का गुण है। अस्तेय जब जीवन में आता है तो व्यक्ति का मन स्वच्छ, स्वस्थ और पवित्र होता है। चौथा यम है ब्रह्मचर्य। हमारी इंद्रियों पर हमारा संयम बने। ब्रह्म यानी ब्रह्म जैसी हमारी दिनचर्या बने। हम ब्रह्म जैसी शक्ति का संचय करें और ब्रह्म से एकाकार हो जाएं, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। पांचवा यम है अपरिग्रह। जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा हम इकट्ठा ना करें। ये विचार अगर जीवन में आ जाए तो इसको अपरिग्रह कहते हैं। निजी खर्च के लिए जितना आवश्यक है परिश्रम द्वारा धन कमाएं एवं संचित पूंजी का लोक हित में दान के द्वारा खर्च करें, सेवा कार्यों में सदुपयोग करें, यही अपरिग्रह है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त संपत्ति का मैं मालिक नहीं हूँ, चाहे वो मेरे पुरुषार्थ से ही कमाई हुई क्यों ना हो, मैं उसका ट्रस्टी हूँ और इसी में संतुष्टि का भाव रखें, ये अपरिग्रह है। ये 5 प्रकार के यम सबसे पहले योग साधना में बताए गए। फिर बताया गया दूसरा अंग नियम। नियम उन गुणों के समूहों का नाम है जो व्यक्ति के चारित्रिक विकास में सहायक होते हैं। नियम का लक्ष्य है व्यक्तिगत शुद्धि, चरित्र निर्माण एवं अंतःकरण की पवित्रता। नियम भी 5 हैं। पहला है शौच।
शौच का मतलब होता है स्वच्छता। अपनी शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि करते हुए आसपास हम स्वच्छता का पालन करें, इसका नाम है शौच, स्वच्छता। शरीर शुद्धि और विचार शुद्धि ही शौच कहलाती है। नियम है संतोष, हर परिस्थिति में खुश रहना। जो कुछ भी अपने पुरुषार्थ और कर्म से अपने को प्राप्त हुआ है उसी में सुखी रहना और संतुष्ट होना और उसका आनंद लेना ही वास्तव में जीवन में संतोष है। कहा भी है कि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं होता। तीसरा नियम है तप। अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थिति में भी, अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थिति में भी समभाव से रहना। शरीर को एवं मन को, चित्त को, बुद्धि को अपने तप के द्वारा संयम में रखना, यही एक तप का उद्देश्य है। चौथा है स्वाध्याय। अपने आप को जानना, आत्मनिरीक्षण करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय द्वारा हृदय मथने से मनोवांछित मणि की प्राप्ति होती है। विवेक व अविवेक का स्पष्ट बोध होता है। स्वयं की पवित्रता का बोध होता है। विकार मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार द्वारा स्वयं की आत्म उन्नति करना, यही स्वाध्याय का लक्ष्य है। और पांचवा है नियम ईश्वर प्राणिधान। मन, वचन और इंद्रियों से समस्त कर्मों तथा उनके परिणामों को ईश्वर को समर्पित कर देना, यही समर्पण भाव कण कण में व्याप्त भगवान है, यह व्यवहार में आ जाए। केवल ईश्वर पूजा का साधन नहीं, ईश्वर प्राणिधान यानी 24 घंटे का साथी बन जाए, यही ईश्वर का हृदय में निवास है। यह जानना, समर्पण से अहंकार नष्ट होकर समस्त जीवों को परमात्मा का दर्शन करते हुए उसकी सर्वव्यापकता का अनुभव करना, यही है ईश्वर प्राणिधान। योग की साधना करने से पूर्व अपने जीवन में हम यम और नियम इनका पालन करना सीखें, तभी योग की सार्थकता हमारे जीवन में होगी।